वीकेंड्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें पता नहीं होता है कि वो अगर अनप्लैन्ड है तो किस तरह के रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो इस बार का वीकेंड कुछ ऐसे ही था कि हमारे घर कुछ रिलेटिव आए और वो अपनी बच्ची के साथ आए और हमने सोचा उनको घुमाने लेके जाएं। अब आस-पास तो कुछ था नहीं, पर बच्ची ने बोला कि उसे झूला झूलना है एंड वी रियलाइज्ड कि एक एग्जीबिशन मेला जो यूजुअली स्मॉल टाउन्स में लगता है, लेकिन वो यहाँ पे पुणे में लगा हुआ था। तो हमने सोचा बच्ची को झूला झुलाएंगे, थोड़ा इन्जॉय कराएंगे, शायद उसको अच्छा लगे। और इस तरह हम लोग भी अपनी पुरानी मेमोरीज़, जब हम अपनी सिटीज़ में होते थे और इस तरह के मेलों में घूमने आते थे, वो यादें ताज़ा करेंगे। तो इट वॉज़ अ काइंड ऑफ वंडरलैंड, और बच्ची के लिए वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दिस वंडरलैंड। तो हमें रियलाइज़ हुआ जैसे ही हम एंटर हुए कि यहाँ का डेकोरेशन तो वाकई अच्छा है। अब डेकोरेशन अच्छा था तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना तो बनता था, बट हमें ये भी था कि हम उस जगह को कितना इंजॉय कर पाएँ और इंजॉय करने से ज़्यादा अपना बचपन जी पाएँ। अब ऑफ़ कोर्स हमें पता था हमें बच्ची को भी एंजॉय करवाना है, बट हमारी अपनी ही बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। तो हम जब यहाँ पर आए और हमने देखा कि यहाँ का डेकोरेशन वाज रियली गुड, नॉट हाई लेवल डेकोरेशन, बट इतना तो था कि भाई मेले में हम अपना बचपन भी जी पाएँ। तो हमने वहाँ की जगहों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, लाइटिंग्स एक्सप्लोर की, थोड़ा सा घूमा फिरा, वहाँ के डेकोरेशन को अप्रिशिएट किया, और उसके बाद हम अंदर जाने लगे। अब रिलेटिव्स आते हैं और अगर आपके पास एज सच कोई प्रिपेयर्ड प्लान नहीं है, तो आपको पता है कि थोड़ा सा चिल, थोड़ा सा नॉर्मल वीकेंड हो सकता है, लेकिन उस हर एक पल को जीना बहुत ज़रूरी होता है। और ऑफ़ कोर्स जब हमारे घर में एक बच्ची आई है तो वो ही स्टार ऑफ द शो है। उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़, उसको अच्छा फ़ील कराना वॉज़ वन ऑफ आवर ड्यूटी। तो हमने सोचा कि अब इस डेकोरेशन को एंजॉय करते हुए हम आराम से अंदर जाएं। और मुझे बस एक्साइटमेंट ये था, ये सोच के था कि जब हम छोटे थे तो इसी तरह के मेलों में हम लोग भी आया करते थे। और यहाँ पे मुझे देखो, लोगों को कैमरे की तरफ अब खींचना पड़ रहा है, उनको बोलना पड़ रहा है। यूजुअली आजकल तो लोग कैमरे को देख के खुद ही अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मेरे घर के लोगों को थोड़ा सा कैमरे से दे ट्राई टू रन। तो कैमरे के सामने नहीं आते, कैमरे के पीछे रहना उनको ज़्यादा पसंद होता है। और इस बच्ची को हमने थोड़ा सा स्टार महसूस कराने के बाद अंदर लेके आए और उसको झूले दिखाए। अब थोड़ा झूला तो फैसिनेटिंग था, हमें लगा क्यों ना बचपन दोबारा जिया जाए, वापस से उन झूलों पे झूला जाए। लेकिन अब वक्त वो नहीं है, हमें पता है हम बच्ची के लिए आए हैं। थोड़ा सा हम वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, और उसके बाद डेफ़िनेटली पिज़्ज़ा खाएंगे। वहाँ का देखो, हम लोग हाई-फ़ाई पिज़्ज़ा खाते हैं, डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, लापिनोज़, लेकिन कई बार ना मेलों की इन छोटे-छोटे दुकानों से कुछ ऐसा खाना जिससे हमारी बचपन की मेमोरीज़ वापस आएँ, थोड़ा छोटी-छोटी खुशियों को एंजॉय करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब हमने पिज़्ज़ा ले तो लिया, बट क्योंकि हमें रोड साइड फूड स्ट्रीट की आदत नहीं है, स्ट्रीट फूड की आदत नहीं है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया उसको खाना। तो हमने थोड़ा सा वहाँ पे टाइम पास किया, घूमा फिरा, बच्ची को एंजॉय कराया, हमने एंजॉय किया, और हमारे बहुत एन्जॉयमेंट में भी सारी वैसे बात। कोई कसर नहीं छूटी थी, कोई कमी नहीं थी। हमें भी पता था कि हमने आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, भले ही ऐसे सैटरडेज़ हमेशा नहीं आते, लेकिन कुछ समय साथ में एंजॉय करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि यार शाम की चाय मिस हो रही है। और बस हम निकल पड़े मेले से बाहर चाय की तरफ, और चाय की तरफ जाते जाते ऐसी बहुत सारी अनगिनत बातें थी जो हमारे बीच रह गई थी, वो हमने की। डुक्कू को हमने दिलवाया जूस, वो बैठ के आराम से पी रही थी, तब तक हमने चाय पे चर्चा की, देश के बारे में, रिश्तों के बारे में और अपने काम के बारे में बहुत सारी बातें करने के बाद हमने चाय स्नैक के साथ अपना दिन एंड किया।